हेलो। नमस्ते। गुड इवनिंग। फिर से आप सभी का इस मेडिटेशन के कोर्स के 5वें दिन में हार्दिक स्वागत है। जैसे आपने देखा, अभी तक हम कुछ न कुछ नई बातें सीखते आए हैं और यह चर्चा हम आज और आगे बढ़ाते हैं। तो रोज की तरह आज भी हम शुरू करते हैं कुछ सुविचारों के साथ। रे डेल्यू, जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट में नामी ग्रामी है, वे कहते हैं कि प्रकृति अपने संदेश उपकरण द्वारा हमें दर्द देती है। हमें दर्द देती है, हमें यह बताने के लिए कि संकट निकट है या कहीं न कहीं आप कोई सीमा को पार कर चुके हो। तो देखिए कितना फिट बैठता है जो हम कल के सत्र में सीखे थे, विनाश फोर्सेस के बारे में। तो अब हम आगे का सत्र बढ़ाने से पहले जानना चाहेंगे कि आपने जो होमवर्क किया उसके आपके क्या अनुभव रहे। तो कृपया आप सभी चैट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर लिखें। तो बताएंगे आप चैट में आपके क्या अनुभव रहे। ठीक है। तो चलिए हम चित्रों के माध्यम से प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ मिनटों में कल के सत्र का रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी हम प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हम रिवाइज करेंगे चौथे दिन का जो हमारा डिस्कशन था। एक सेकंड। तो हमने कल प्रकृति के बारे में चर्चा की थी और हमें समझ में आया कि प्रकृति जो हमें दर्द देती है, वो एक श्रेष्ठ मित्र के नाते हमें बचाने के लिए कार्य करती है। दर्द के द्वारा ही हमें पता चलता है कुछ गलत पोस्चर में है, क्योंकि हम सभी को जैसे फ्री विल है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जैसे आप सबने देखा होगा कि कभी कभी हम कार्य करते हैं ऑफिस में या घर में, तो जब कार्य करते करते अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता है तो बैक पेन होता है। तो वैसे तो बैक पेन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये पेन क्यों हुआ? तो ये प्रकृति का मैसेज है कि आपका पोस्चर ठीक नहीं है। ठीक उसी तरह अगर हमारा डाइट गलत है, खाना पीना गलत है, तो बीमारी के स्वरूप में वो बाहर आता है। तो वो भी एक पेन है जो हमें बताता है कि कुछ ठीक करने की जरूरत है। तो जो भी प्रकृति ने पेन का मैकेनिज्म रखा है वो हमारी भलाई के लिए है, हमें मैसेज देने के लिए। नहीं तो प्रकृति कैसे हमें मैसेज देगी? फिर कल हमने देखा था विनाश फोर्सेस के बारे में। हमारा सबसे बड़ा जो कार्मिक अकाउंट है, वास्तव में हमें लगता है कि जो हमारे साथ कनेक्टेड है, संबंधी है, मित्र है, उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट ज्यादा है। लेकिन अगर गौर से हम अगर अनुभव करें तो सबसे बड़ा कार्मिक अकाउंट हम पार्ट के भान में आ जाते हैं, माना पार्ट के साथ ही कार्मिक अकाउंट ज्यादा है। फॉल्स आइडेंटिटी, मैं शरीर हूँ। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये पेन जो है वो दुर्भाग्य के स्वरूप में हमारे सामने आता है। तो क्यों आता है और कैसे आता है?
तो व्यक्ति, वस्तु और वैभव के आधार पर जो हमने ये ड्रामा में जो फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया है, टेम्पररी है, उसके साथ हमने तादात्म्यता बनाई है, फॉल्स आइडेंटिटीज बनाई है। सच्ची पहचान है कि हम अदृश्य मुसाफिर है, मेहमान है। इसके अलावा जो भी हम खुद को समझते हैं, जैसे कि अ, यहाँ पर दिखाया है छोटे स्मॉल आई, तो स्मॉल लेटर आई जो है वो फॉल्स आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी है, जैसे बताया, पार्ट के साथ बड़ा कार्मिक अकाउंट है, माना नाम के भान की। तो एक आइडेंटिटी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं प्रितेश हूँ, और उसके आधार पर जो देह के साथ कनेक्टेड है वो सारी अलग अलग पहचान बनती है रोल के आधार पर, जैसे कि मैं मदर हूँ, मैं टीचर हूँ। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के देह अभिमान के मैं जन्म लेते हैं और ऐसे बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे ये फॉल्स आइडेंटिटी बढ़ती जाती है, तो आप देखिए हमारा जो सत्य स्वरूप है वो कहीं ना कहीं छिपता जाता है लेफ्ट साइड में। तो कल हमने देखा कि विनाश फोर्सिस जो है वो क्या है। तो जब भी हम हमारे सत्य स्वरूप से दूर रहते हैं, ये अलग अलग फॉल्स आइडेंटिटी बना के, तो ये जो स्मॉल फॉल्स आइडेंटिटीज यहाँ दिखाई है समझने के लिए, वो कितनी बड़ी है, उस आधार से हमें प्रकृति अलग अलग दर्द के स्वरूप में बताती है। कभी बीमारी के, अगर शरीर का आइडेंटिटी ज्यादा है तो ज्यादा बीमारियां आएगी। अगर धन के आधार पर फॉल्स आइडेंटिटी है तो धन के आधार पर कुछ कार्मिक अकाउंट आएगा। तो हल कल हमने वास्तव में क्या देखा कि फाइनली जो भी कुछ दर्द है, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो एक मैसेज देता है कि आपका मेंटल मेंटल पोस्चर, मन की स्थिति, पोजीशन चेक करो। कहीं ना कहीं कोई फॉल्स आइडेंटिटी है। आप जो नहीं है वो आप खुद को समझ रहे हो। अगर हम वो रियलाइज कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और देखेंगे कि विनाश फोर्सेस धीरे धीरे चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? तो हमें कोई सही डॉक्टर मिल जाएगा, तो हमारा इलाज हो जाएगा। ये तब होगा जब हम दिल से रियलाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हमारे सत्य स्वरूप में रहते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम ये 1 मिनट का अभ्यास जो सिखाया है कि अदृश्य मेहमान है और ये रोल अलग है, और हम इटर्नल है, इमॉर्टल है, जितना जितना हम ये अभ्यास करते हैं तो ये फॉल्स आइडेंटिटीज पिघलने लगती है, ऐसे कह सकते हैं, हमें दिखने भी लगती है। और हमारा गोल ये है कि वापस हम राइट साइड में आप देखो, सत्य स्वरूप कैपिटल आई, हम जैसे थे वैसे उस स्थिति में आना है। तो इस तरह से हमने कल देखा था। तो चलिए अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे मुख्य सूत्रधार कविता बहन को इस राजयोग मेडिटेशन के कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। ओवर टू कविता बहन। ओम शांति। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर कोट्स भी हमने सुने, और बहुत सार में अच्छी तरह से समझा कि कार्मिक अकाउंट हमारा लोगों से नहीं है, परिस्थितियों से नहीं है, लेकिन कार्मिक अकाउंट हमारा खुद की झूठी पहचानों से है। तो झूठी पहचान जो जब तक हम उसको संभाल के रखते हैं और उसको पालना भी करते रहते हैं, हाँ, तो तब तक किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा मैसेज आता रहेगा, और वो मैसेज जो है वो अपने में दर्द लिए रहता है। तो हमारा जो ध्यान है ना, वो व्यक्ति पर ना जाए। पत्थर बुद्धि क्या करती है कि व्यक्ति को ब्लेम करने में, हाँ, क्योंकि हमारा विक्टिम का माइंडसेट बन चुका है पत्थर बुद्धि की वजह से, हमारा बेगर का माइंडसेट बन चुका है, तो वो व्यर्थ संकल्प लाने लगती है कि इसने ऐसे किया मेरे साथ में, ये बहुत तो ये व्यवहार तो किसी भी तरह से सही नहीं है। तो ब्लेमिंग के थॉट शुरू हो जाते हैं। जबकि ज्ञान हमको क्या सिखा रहा है
कि मैसेज को सुनो ध्यान से, मैसेज को समझो। कौन सी आइडेंटिटी है जिस पर ये व्यक्ति के द्वारा, ये व्यक्ति सिर्फ निमित्त है लेकिन मदद हो रही है पहचानने में कि कौन सी पहचान, झूठी पहचान हमने छुपा के रखी है, जिसको हम कई सालों से नहीं, लेकिन हो सकता है जन्मों से उसको हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ अ, एक तरह से देखें तो जहाँ हम ब्लेम कर रहे हैं वही हमें जो है ना इशारा दे रहा है कि ये वाला ठीक करो, पोस्चर ठीक करो, अपना राइट पोस्चर में आओ, मेहमान के पोस्चर में आओ। तो ये बड़ा सुंदर सीक्रेट है, अगर आप समझे कि जहां हम ब्लेम करने में लगे हैं कि ये परिस्थितियां आ गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वास्तव में वो हमारी मदद कर रही है हमको फिर से वो जो अलौकिक राजकुमार कहे या बादशाह कहें, वो जो बेफिक्र बादशाह का हमारा रुतबा है उसमें आने में वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए आध्यात्म में कहा जाता है कि जो तूफान है वो वास्तव में तोहफा है, दे आर गिफ्ट फॉर अस। हाँ, तो वो हमारी मदद करते हैं। तो बस यही ध्यान रखना है कि जब कहीं हर्ट की फीलिंग है, इंसल्ट की फीलिंग है, तो हमको वो इंसल्ट के थॉट्स और उस व्यक्ति पर या उस परिस्थिति पर संकल्प ना घूम जाए कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, लेकिन अंदर में ध्यान चला जाए उस आइडेंटिटी को पकड़ने में, बीमारी को पकड़ने में। तो ये बड़ी मदद है लोगों की। जो कुछ ना कुछ बात अगर आती रहे तो हम अपनी इन झूठी पहचानों को पकड़ पाएंगे, वरना इसको पकड़ना भी मुश्किल है। हमें पत्थर बुद्धि से ऐसा समझ में आता है कि मैं तो बेस्ट ही हूँ, मेरे मेरे तो सब अच्छा ही कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है सामने वाले को। लेकिन दर्द जब तक आ रहा है, मतलब ही है कि अभी पूरे सही नहीं है, कुछ कुछ है ना, झूठा ईगो हमने बना के रखा है। तो वो तब तक दर्द आता रहेगा जब तक हम उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे समझा था ना कल वो लड़की का जो एग्जाम्पल था, कि जैसे जब उसने खुद वो आइडेंटिटी छोड़ दी कि मैं अमीर हूँ, मैं ज्यादा रेपिटेड, जो भी उसकी इमेज बनाई थी उसने, ज्यादा पैसा है मेरे पास, उसने खुद ही छोड़ दिया। रेडी हो गई कि मैं पेड़ के नीचे अभी सड़क पे भी रह लूंगी, अभी ये रोज रोज का टेंशन मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे ही वो बेगर माइंडसेट खत्म हुआ, अपने को पीड़ित समझना खत्म हुआ, विक्टिम माइंडसेट, और उसने फ्री कर लिया अंदर अंदर से, प्रकृति ने तुरंत सुना कि अच्छा, झूठी पहचान को छोड़ा, तुरंत बैंक से कॉल आई और मदद के लिए। हाँ, तो ये निमित्त कोई भी बनेगा, लेकिन ये प्रकृति जैसे बहुत ध्यान से सुनती रहती है हमारा एक एफर्ट सही पहचान की तरफ। प्रकृति उसका बहुत वार्म वेलकम करती है, कहीं ना कहीं से सहयोग हमको प्राप्त होगा, चाहे व्यक्तियों के द्वारा, चाहे परिस्थिति के द्वारा। तो जैसे भाई ने अभी कहा कि बीमारी भी है, तो लेकिन आपको हम अंदर अंदर राइट पोजीशन में आने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सही डॉक्टर एकदम एक्यूरेट टाइम पर कोई ना कोई बता देगा, कैसे भी करके मिल जाएगा। तो ये सब, इसी को तो लक कहते हैं, इसी को भाग्य कहते हैं। और ये कैसे हुआ कि हमने अपना कर्म ठीक किया, सोच के लेवल पर हमने उस झूठी पहचान को हटाया, तो भाग्य बाहर से आया। हाँ, तो यही कर्म और भाग्य की फिलॉसफी है। जैसे जैसे हम वो झूठी जड़ से खत्म करेंगे, तो भाग्य जैसे चारों तरफ से लोगों से भी सहयोग आएगा और परिस्थितियों से भी सहयोग आएगा। हमारा जो सूली जैसा बातें हैं वो कांटे जैसी होने लगेगी। तो अ, इतने दिनों से हम समझ रहे हैं इस आध्यात्म माना ही आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा हम सभी हैं, और इसको हम एक जैसे कि थर्ड पर्सन की तरह समझ रहे हैं कि ये क्या व्यक्तित्व है, ये क्या माइंडसेट है। उसको हमने विशेष नाम दिए हैं कि आत्मा जो है अदृश्य भी है, और मुसाफिर भी है, मेहमान भी है इस नाटक की दुनिया में। और सबसे अच्छी बात जो है वो उसके पास है पारस बुद्धि।
तो पारस बुद्धि की खास बात यह है, पारस बुद्धि को तीसरा नेत्र कहते हैं। तो उसकी खास बात यह है कि वो जो है ना, घर को भी देख सकता है, थिएटर को थिएटर देखता है, फिल्म को वो फिल्म देख सकता है। ये पारस बुद्धि की बात है। हाँ, अभी हम कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में है, कोई बात नहीं, लेकिन हम उस व्यक्तित्व को समझ रहे हैं जो फुल लाइट में है, सत्य के प्रकाश में है। वो देख सकता है कि नाटक की दुनिया नाटक की है, वहां सब कैरेक्टर्स हैं, एक कहानी चल रही है, और घर है, अलौकिक परिवार है। और वो स्पष्ट अनुभव भी कर सकता है कि सभी जो हमारा अलौकिक परिवार है, सबके सब सबके सब अविनाशी है, अमर है, अजर है। हाँ, तो कोई खतरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, तो कोई चिंता भी नहीं है, इसीलिए कोई डर भी नहीं है। तो निडर है, हाँ, मस्त है, जैसे बेफिक्र है, निश्चिंत है। तो इस व्यक्तित्व को हम समझते हैं, जो कि हमारी शुरुआती पोजीशन थी। शुरुआत में जब इस नाटक की दुनिया में हम आए थे, तो हमको बहुत अच्छी तरह से वो पारस बुद्धि काम करती थी। और ये नाटक की दुनिया थिएटर की दुनिया थी, और हम सभी दृष्टा भाव में ही थे। हम देखते थे इस नाटक में क्या है, और सबको बहुत अच्छे से स्पष्ट अनुभव था कि ये मास्क है। मास्क को हम सभी अदृश्य छोटे छोटे सितारों ने पहना हुआ है, तो ये सब स्पष्ट अनुभव था। लेकिन ये नाटक का नियम है कि यहाँ पर ग्रेविटी है, एक जैसे कि जो खेलने आया है, तो धीरे धीरे वो रेखा क्रॉस जरूर करेगा। और रेखा क्रॉस करते ही क्या होता है, कंफ्यूजन शुरू होता है। जैसे कोई नशा थोड़ा होगा ना, तो ब्लर विजन, है ना, हल्का हल्का साफ नहीं दिख रहा है। तो शुरुआत कंफ्यूजन से हो रही है, लेकिन धीरे धीरे बंधन की विशेषता है कि एक बंधन दूसरे बंधन को लाएगा, दूसरा बंधन तीसरा बंधन लाएगा। तो हम गिरती कला में आते आते अभी अच्छी बेहोशी में है ना। अब वो जो अदृश्य यात्री जिसको सब कुछ स्पष्ट था, अब वो पूरा बेहोश है। अब उसको ना अपने घर की याद है, ना घर का पता है। और बल्कि इस बेहोशी में क्या हो गया है कि जो शुरुआत में कंफ्यूजन था कि शायद हम झूठ में हैं, शायद सच कुछ और है, और शायद हमें पता नहीं है, इसको कहते हैं कंफ्यूजन की स्टेट। लेकिन अब बेहोशी में क्या है, ऐसा लगता है कि ये जो झूठ हमने पकड़ा है यही सबसे बड़ा सच है। तो अब ये नाटक है, ये हमें कंफ्यूजन नहीं है। अब ये पूरा पूरा हमको रियल दुनिया दिख रही है कि ये हमारा घर है, यही तो मेरे बच्चे हैं, यही तो सारा परिवार है, और यही यही अब जो समस्याएं हैं वो रियल समस्याएं लग रही हैं। तो अभी हमारा ये स्टेट है। ठीक है, आप अग्री करते? तो प्लेटो का एक कोट था कि वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। तो ये है बेहोशी की हालत, कि हमें पता भी कुछ नहीं है, लेकिन वो झूठ इतना जबरदस्त सच बन गया है कि अब हमें ये एहसास भी नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं। हमें, हाँ, हम इस एहसास में है कि हमें सब कुछ पता है। आत्मा, ये तो हमें पता ही है। हाँ, तो वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, अभी ये स्टेट है। एक समय था जब हम कंफ्यूज थे, तो हम उस सच को याद करते थे कि तुम दुख हरता हो, तुम सुख करता हो, हाँ, दुखों को लेने वाले हो। मगर अब इसी दुनिया में इतना हम फिट हो गए हैं, और हमको लग रहा है यही सब सच है। तो अब ये जो कंडीशन है, तो ऐसे में अभी हम सीख रहे हैं कि अब फिर से हमको ये ज्ञान मिली है, और अब हम फिर से लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने घर से कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी उस सच्चे रूहानी व्यक्तित्व को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये जो एक एक मिनट का अभ्यास है, वो हर बार उस चेतना को जगाता है। जैसा स्लाइड में हमने देखा, भाई ने दिखाया हमें कि एक्यूरेसी से किया जाए, और प्रॉपरली किया जाए, तो
वो हर बार उस जो रूहानी यात्री जो कोई बिल्कुल बेहोश हो गया है उसको जगाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है, क्या है? वो है परमात्मा। हाँ, यानी गॉड। तो जब गॉड का अ, नाम आता है, हाँ, तो हम गॉड कहें या अ, अल्लाह कहें, कहीं खुदा कहते हैं, कहीं एक ओंकार कहते हैं, कहीं पर क्या कहते हैं, कहीं पर भगवान कहते हैं। तो अलग अलग नाम है। लेकिन पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अगर देखा जाए, पूरा विश्व क्या है जो ईश्वर के लिए जैसे सामूहिक रूप से कहेगा कि हाँ ये तो चीज भगवान में होनी ही चाहिए। तो एक तो है कि वो हायर है, हम सभी से ऊंचा है, या कहें हाईएस्ट है। हाँ? और दूसरा जो बात है उनके लिए हम कहते हैं वो सत्य है ना। तो गुरुद्वारे में भी कहते हैं एक ओंकार सतनाम। और अल्लाह अकबर, यानी अकबर का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट। तो वो ग्रेटेस्ट है, वो सत्य है। हम हिंदू धर्म में भी क्या कहते हैं, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। तो सत्यम शिवम। बाइबल में भी गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रुथ। तो ट्रुथ जो है, सत्य, वो एक चीज हमको समझनी है कि जब भी भगवान का नाम आता है तो कहा जाता है कि वो सत्य है। तो दूसरी तरह से फिर अगर वो हाईएस्ट है तो हम उनको परम आत्मा कह रहे हैं, यानी संसार की जितनी भी आत्माएं हैं उन सब से ऊंचा। परम का मतलब ही है सुप्रीम, फिर उससे ऊपर कोई नहीं है। तो सुप्रीम सोल और बाकी सभी सोल्स में क्या अंतर है, मुख्य क्या अंतर है, आप क्या समझते हैं? तो हमें चैट के द्वारा बताएंगे, अपना आंसर टाइप करेंगे कि जो आत्मा, आत्मा वो भी है, वो भी बिंदु है। हाँ, और हम सब भी बिंदु है। हम सब भी सदा, हमारा भी स्वभाव यही है, सदा खुशी में रहना, आनंद में रहना। और परमात्मा का भी यही स्वभाव है, सदा सिक्योर्ड, सदा। तो लेकिन विश्व की सब आत्माओं में और परम आत्मा में क्या एक मुख्य डिफरेंस है? किसी ने बताया सुप्रीम सोल लाइन क्रॉस नहीं करते, हमेशा साक्षी रहते हैं, जन्म मरण से रहित है। तो यही कारण है लाइन नहीं क्रॉस करने का। हाँ, कि ये बड़ा डिफरेंस है कि सब आत्माएं, चाहे वो महात्मा है, चाहे वो धर्मात्मा है, कि कितनी भी पुण्य आत्मा है, कभी ना कभी सभी एक पॉइंट पर आकर वो रेखा जरूर क्रॉस करते हैं। क्यों भी कि सभी इस जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं, तो वो रेखा क्रॉस करनी ही करनी है। लेकिन एक परमात्मा ही है जो जन्म मरण से न्यारे है। तो इसीलिए अन्य आत्माओं की तरह वो एक ही है जो कभी भी रेखा क्रॉस नहीं करता। हाँ, तो जो रेखा क्रॉस नहीं कर रहा है मतलब वो हर सेकंड सत्य में है। तो जो हर सेकंड सत्य में है, तो यहाँ पर यही हम देख रहे हैं कि जो सदा सत्य में रहेगा, अ, माना वो होश में है, वो कॉन्शियस है, उसको बेहोशी नहीं है। तो जो होश में रहेगा, हम सब भी अगर पूरे होश में आ जाते हैं तो ये बिल्कुल हमें नाटक दिखने लगेगा। अभी हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन है, ऐसा कह सकते हैं कि हम सुन रहे हैं। आत्मा जो बेहोश है वो सुनने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि ये पूरा एक नाटक है। और कविता ये नाटक का हिस्सा है ना, इसी बॉक्स का हिस्सा है। लेकिन इसके पीछे एक अदृश्य रूहानी मेहमान है
वो अगर जागृत है, वो अगर होश में है, तो उसको अपना घर अच्छे से पता है, अपना असली परिवार पता है, सभी सुरक्षित है, सारा परिवार भी सुरक्षित है, वो खुद भी सुरक्षित है। और अ, फिल्म को फिल्म देखना और नाटक को वो नाटक देख पा रहा है, ये सब स्पष्ट है। तो उसकी जो तीसरा नेत्र है वो एकदम खुला हुआ है, उसको सब कुछ साफ साफ दिखता है। तो उसके लिए समस्या जैसी कोई बात ही नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कोई कंप्लेंट है, ऐसी कोई बात ही नहीं। हाँ, क्योंकि नाटक में तो कुछ भी हो सकता है। नाटक में हम प्रश्न नहीं उठाते कि विलन ऐसे क्यों आया, हीरो अकेले क्यों रह गया, सारे विलन मिलके क्यों मारने लग गए। ऐसा सब हम प्रश्न नहीं उठाते हैं। हम सिर्फ देखते हैं, मनोरंजन लेते हैं। मगर कब? जब हमको नाटक नाटक दिखे। तो नाटक अगर नाटक दिख रहा है तो माना हम सत्य में हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, लेकिन हमको ड्रामा दिख नहीं रहा है, हमको रियलिटी दिख रही है, तो फिर माना अभी हम रेखा क्रॉस किए हुए हैं और इसीलिए हम वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ अगर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम ये समझे कि अगर हमारा ये जो तीसरा नेत्र है, पारस बुद्धि, ये स्ट्रांग हो जाए, हमको सब स्पष्ट दिखने लगे, तो फिर वास्तव में जैसे हम पिक्चर हॉल में फिल्म को देखते हैं, कोई भी चेयर पर उछलता कूदता नहीं है, चाहे एक्शन सीन आए, चाहे हॉरर सीन आए, सैड सीन आए, सभी आराम से बिल्कुल स्टिल अपनी अपनी सीट्स पर बैठते हैं और पिक्चर को देखते हैं। और पिक्चर खत्म होती है, सब हंसते मुस्कुराते घर जाते हैं, चाहे वो सैड मूवी ही क्यों ना हो। तो ऐसा हम कर पाएंगे प्रैक्टिकली। सिर्फ हमारे को क्या करना है, वो जो सच्चा नेत्र जो हमारा बंद हो गया है, उसको जगाना है। हाँ, रेखा के उस पार जाना है, वही हमारा राइट पोजीशन है। अगर ये ज्ञान की समझ से और अपने एफर्ट से हम नहीं करते हैं, तो फिर कल हमने देखा ही था कि ये प्रकृति बंधी हुई है, हमको दर्द दे दे करके ये हमको रेखा के उस पार करेगी ही करेगी। हाँ, यहाँ की चीजों को जो हम मेरा कह रहे हैं और झूठ को हमने सच बना दिया है, ऐसा जो जी रहे हैं, तो ये प्रकृति हमको हर तरह से, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी परिस्थिति के द्वारा हमको ये पाठ पढ़ा के रहेगी कि तुम यहाँ मेहमान हो, तुम अदृश्य हो, तुम्हारा घर कहीं और है, तो तुमको यहाँ से जाना है। तो हमको इस पोजीशन में ये प्रकृति ले आएगी, लेकिन वो बड़ा पेनफुल मेथड है। तो हम यहाँ पर निश्चित रूप से उस दर्द वाले ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, और हम अपने पुरुषार्थ से और ज्ञान की समझ से उस तीसरे नेत्र को जगाने का पूरा पूरा अभ्यास करेंगे, है ना। तो एक एक मिनट, आधे घंटे में, 15 मिनट में फिर से लाइट में आए और फिर से उस रूहानी व्यक्तित्व की पर्सनालिटी को, उसके माइंडसेट को, उसकी बुद्धि को हमने समझा कि वो कैसे देख रहा है इस सीन को। तो ये हमें जो है ना सच में लाता है। और परमात्मा जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो कभी रेखा क्रॉस नहीं करते हैं, वो कभी गिरती कला में भी नहीं जाते, तो उपराम रहते हैं, इसीलिए वो एक है जो सदा सत्य में रहते हैं, एक सेकंड का भी कंफ्यूजन नहीं है उनको। तो ऐसा माइंड जो एक सेकंड का भी कंफ्यूजन नहीं है ना, जरा सी भी बेहोशी का कहीं अंश नहीं आ सकता, सदा जागृत है, तो वो सदा सिक्योर्ड है। ऐसा मन सदा सिक्योर्ड है, कोई डर, कुछ भी इनसिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे माइंड को क्या होगा, वो सदा खुश है। और खुशी, इस जो अंदर की खुशी है वो क्या, क्या अनुभव करती है कि एवरी वन इज गुड, यानी हर कोई अच्छा है। ये हम भगवान का माइंड समझ रहे हैं, वो जो सत्य है, उस प्रकाश का मन समझ रहे हैं कि उसके लिए हर कोई अच्छा है। तो हर कोई से क्या मतलब है यहाँ पर? हर कोई से मतलब है उनके सारे बच्चे, सभी वो अदृश्य बच्चे जो हैं, चमकते सितारे, वो सभी प्यारे हैं। तो भगवान के दिल में कोई अंतर नहीं है। हाँ, हमारे दिलों में
अंतर आ चुका है, क्योंकि हम रोल को सही समझ रहे हैं। हम समझते हैं ये ठीक नहीं है, ये ज्यादा ठीक है, तो हम ऐसा वेरिएशन में जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा जो है वो नाटक को सच नहीं समझ रहा है। नाटक तो नाटक है, स्टोरी है, लेकिन हर मास्क के पीछे जो बच्चा है, हाँ, अदृश्य बच्चा, क्योंकि परमात्मा को हम पिता भी कहते हैं, गॉड फादर। तो वो बच्चा जो है, उनके लिए सारे बच्चे जितने भी अभी 8 करोड़ हैं, तो सब के सब बहुत अच्छे हैं। ये पिता का दिल की भावना है। और एवरीथिंग इज गुड। एवरीथिंग में क्या है, जैसे नाटक में जो भी हो रहा है सब अच्छा है। तो परमात्मा को नाटक के किसी भी सीन से कोई शिकायत नहीं है, हर सीन अच्छा है। ठीक है। सुख का खेल भी अच्छा है तो दुख का खेल भी अच्छा है। तो ये माइंडसेट है उस परमात्मा का, जो 1 सेकंड के लिए भी रेखा क्रॉस नहीं करते। कभी छूट का हल्का सा भी उनको कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। किसी ने किताब लिखी है, गॉड नेवर ब्लिंक्स। तो यानी कि पलक भी नहीं झपकने का, जैसे ना कि 1 सेकंड की भी पलक झपकने का भी नहीं है कि कुछ ना दिखे। गॉड नेवर ब्लिंक्स का मतलब क्या है, थर्ड आई, जैसे 24 आवर्स टाइमलेस दुनिया से है, लेकिन सदा सत्य में है। तो ऐसे सिक्योर्ड माइंड के अंदर के ये भाव है, और ये भाव हर कोई जो होश में आ जाएगा उसका भी हो जाएगा। तो ये है परमात्मा की पोजीशन, जैसे कि जीरो, कंप्लीट साइलेंस, है ना। क्योंकि संकल्प जो है वो ड्रामा के चलते हैं, लेकिन परमात्मा ड्रामा से ही न्यारा है। तो जैसे कि अ, सब कुछ बिल्कुल बिंदु में समाया हुआ है। तो जीरो जो है वो ही एक्चुअली हीरो है। हाँ। तो अ, हिंदी में कहते हैं बिंदु, परमात्मा के लिए कहते हैं बिंदु है लेकिन सिंधु है ना। तो जो जीरो है वो एक्चुअली क्या होगा, ओशन होगा। ये जो गुणों का खजाना है, अ, हर समय जो जीरो में है, कोई थॉट का वेस्टेज नहीं है, उसका फिर अंदर ओशन सारा स्टॉक जो है गुणों का, शक्तियों का, उसका फिर वो सागर होगा, है ना। बिंदु लेकिन सिंधु। तो जैसे हमने समझा कि अदृश्य यात्री भी अगर होश में है तो उसके पास लव है, पीस है, हैप्पीनेस है। तो ऐसे ही परमात्मा यहाँ सागर है इन्हीं सब गुणों का। तो प्यार का भी सागर है, शांति का भी सागर है, ज्ञान का सागर है, विजडम है उनके पास, 1 सेकंड का भी कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी। आनंद का भी सागर है परमात्मा, परमानंद कहते हैं। शक्तियों के भी सागर है। तो ये है परमात्मा, हाँ, जिनको हम प्यार से बाबा भी कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं। नाम का इतना रोल नहीं है, लेकिन इन गुणों का, हाँ, इस पोजीशन का, इस माइंडसेट का मेन रोल है कि हम उस व्यक्तित्व को समझें। तो समझने के लिए, जैसे कहते हैं, कंपनी बहुत मैटर करती है। अगर हमको सभी जो बच्चे हैं ना, कोई समय था जो सबके सब हम बिल्कुल अपने पिता के जैसे ही थे, वही गुण, वही शक्तियां, और वही क्लैरिटी, वही स्पष्टता। नाटक से कोई आकर्षण भी नहीं था, और नाटक की किसी भी चीज का आधार नहीं था। अभी हमने इस दुनिया की, ये पराई दुनिया की हर बात का आधार लिया हुआ है। यहाँ पे जो शरीर मिला है, जो मास्क मिला है, और जो मास्क का नाम है, जो मास्क की पोजीशन है, टेम्परेरी है। हाँ, चाहे माँ का रोल हो, पिता का रोल हो, चाहे कंपनी के मालिक का रोल हो, कोई भी रोल हो, टीचर, सब टेम्परेरी है। लेकिन हम उन्हीं आधारों पे जी रहे हैं। हम उनको छोड़ने में माना हमने उनको पकड़ा हुआ है जोर से। तो अब हमको उस झूठ से निकलना है और अपने वापस उसी परमात्मा जैसे उसी अनुभवों में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसा संग वैसा रंग।
तो यहाँ परमात्मा को हम इसीलिए जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि उनका संग से हमारा वो जो व्यक्तित्व है, जो सो गया है, बेहोश है, वो जगेगा। हाँ? तो कंपनी कैसे कर सकते हैं? कंपनी ऐसा नहीं है कि बस हमने चित्र लगा लिया और पॉइंट ऑफ लाइट हमको आ गया है समझ में, तो हम देख रहे हैं चित्र, तो ये कंपनी नहीं हुई। हाँ, कंपनी, मेन कंपनी क्या होती है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पिक्चर लगी हुई है और हम कह रहे हैं बाबा, और हम परमात्मा को दिल से मानते भी हैं, और हो सकता है गीत भी बज रहा है, लेकिन मन में हमारे कुछ और चल रहा है। हाँ, यहाँ वहाँ के कोई संकल्प चल रहे हैं, कोई और बात चल रही है, तो फिर क्या कहा जाएगा, किसकी कंपनी है? हाँ, तो इधर उधर की कंपनी। ये नहीं कहा जाएगा कि परमात्मा की कंपनी में बैठे हैं। देखने में ऐसा आएगा कि कमरे में बैठे हैं, बाबा का चित्र है सामने। हाँ, शिव बाबा, शिव बाबा कह सकते हैं। तो परमात्मा का चित्र है सामने, गीत बज रहा है, भगवान के सुंदर गीत बज रहे हैं, मगर मन में क्या चल रहा है? तो कंपनी वो है। तो जो हम मन में सोचते हैं ना, जो देख रहे हैं, वो ही वैसा हम बनते जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व वैसा बनता जाता है। तो यहाँ सच्ची कंपनी कैसे कर सकते हैं हम? परमात्मा की कंपनी अगर हमें चाहिए, तो हमको ये पता होना चाहिए कि उनको क्या पता है। हाँ? शिव बाबा को क्या पता है? जैसे हमने कहा ना, वो ज्ञान के सागर हैं, तो ऐसा क्या ज्ञान है उनको जो हमारे को नहीं पता है? तो ये पता होना चाहिए। तो आप बताओ, क्या पता है परमात्मा को जो हमको पता तो चल रहा है, मगर हम समझ भी अभी आधा अधूरा रहे हैं, और हम उस अनुभव में भी नहीं है? क्या ऐसा पता है? तो आप टाइप कर सकते हैं, व्हाट ही नोज। और परमात्मा देखता कैसे? अगर उसके पास वो तीसरा नेत्र है जो हमारा बंद है, तो उनको क्या दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है? एक जानते क्या जवाब है वो? आया है कि, सॉरी, एक जवाब आया है, ड्रामा है और सभी आत्माएं सिक्योर्ड है, वो उसे पता है। वंडरफुल, वेरी गुड। ये पता है परमात्मा को, इसीलिए तो वो हर सीन में खुश है। एवरीथिंग इज गुड एंड एवरी वन इज गुड। उनको कोई शिकायत नहीं है। कोई कोई विलेन का रोल कर रहा है, कोई इसका रोल कर रहा है, लेकिन डायरेक्टर जो है वो हर एक से खुश है, हर कलाकार से खुश है। तो ये उनको पता है। बहुत अच्छा बताया कि नाटक को बिल्कुल नाटक की तरह से देखते हैं, सिर्फ कहते नहीं है कि ड्रामा है, लेकिन ड्रामा है, और देखते उसको ड्रामा की तरह है। और अपने बच्चों को देखते हैं कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, जैसे घर से गए थे वैसे ही सबके सब सुरक्षित घर आएंगे। हाँ? तो इसी फीलिंग में रहते हैं कि मेरे बच्चे सदा आनंद स्वरूप है, तो वो खुद भी आनंद के सागर हैं। सो इस फीलिंग में रहते हैं, हमेशा इसी एक्सपीरियंस में रहते हैं। सिर्फ बात पता नहीं है, मगर आनंद और आनंद का सागर। और वो सोचते क्या है, व्हाट ही थिंक्स। तो ये सब चार चीजें अगर हम हर थोड़ी देर में जानने समझने की कोशिश करें, जैसे कई बार हम कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस में हैं और सीन में फंसे हैं, और कुछ संकल्प शुरू हो गए हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा कैसे होगा, और क्या होगा, कोई चिंता है, कोई फिक्र है, कोई नाराजगी है। उसी सेकंड अगर अभ्यास करते रहते हैं ना, तो उसी सेकंड आप देखो कि जो परमात्मा है वो कैसे आनंद में है, तो वो क्या देख रहा है जिसकी वजह से उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना, वो क्या जानता है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, है ना, और वो क्या सोच रहे हैं इस सीन के बारे में। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये मीटिंग चल रही है ना, सब बातचीत चल रही है, तो परमात्मा इसको बिल्कुल एक सीन की तरह देख रहे हैं, नाटक के, कविता हिस्सा है, लेकिन
कविता में परमात्मा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है उस मास के पीछे अपने बच्चे में। तो वो जो छोटे छोटे हम सभी चमकते सितारे हैं, बाबा की नजर उन सितारों पर है। सब के सब सुरक्षित, आनंदमय, मीठे हैं। हाँ? तो यहाँ रोज स्टडी होती है, जिसको मुरली कहते हैं। तो उसमें डेली एक शब्द आता है, मीठे बच्चे, स्वीट चिल्ड्रन। तो ये है उनकी दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि है कि सब छोटे छोटे, उनको कविता, प्रीतेश, ऐसा कुछ कमी कुछ अच्छा कैरेक्टर को देखकर जजमेंट नहीं है। पत्थर बुद्धि का जजमेंट कैरेक्टर को देख के हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये ड्रामा ही रियल है। लेकिन परमात्मा के लिए ड्रामा ड्रामा है, वो चल रहा है, उसमें कोई कोई कैरेक्टर है, कोई विलन का कैरेक्टर है, मगर बच्चे सारे मीठे हैं, ये दृष्टि है ना। तो ऐसी कंपनी हम जैसे ही करते हैं, तो हमारे व्यर्थ संकल्प तुरंत जैसे बिंदी लगेगी, और हम उस समय, जिसका पूरा तीसरा नेत्र खुला है, तो हमारा भी हेल्प होगी, पत्थर बुद्धि को कम यूज करने की, यानी पत्थर बुद्धि कमजोर हो, तब हमारी पारस बुद्धि स्ट्रांग होगी ना। तो यहाँ पर यही खास बात है कि हमको इस व्यक्तित्व के कंपनी की जरूरत है। जो हमारे पिता है, वो कभी भी रेखा क्रॉस नहीं करते। तो हम ये इसको मेडिटेशन कह सकते हैं ना, कि हम थोड़ी देर परम धाम में देखते हैं कि परमात्मा क्या देख रहे हैं, वो इस समय ड्रामा को कैसे देख रहे हैं, क्या जानते हैं, क्या महसूस करते हैं, और क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज है कि किसी का भी रियल अप्रिसिएशन, जैसे दिल से तारीफ कब होती है किसी किसी भी पर्सनालिटी की, तो जो भी गुण है उस पर्सनालिटी के पास, तो उसका थोड़ा बहुत समझ हमारे को भी होगी, तो फिर हम सच्चे दिल से जैसे उस पर्सनालिटी की महिमा कर पाएंगे, यानी समझ पाएंगे। अदरवाइज कोई साइंटिस्ट है और कोई कोई जो है ना शांति के लिए कुछ कर रहे हैं, तो नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है, या नोबेल कुछ कुछ इन्वेंशन किया है उसका प्राइज मिल रहा है, मगर उस फील्ड में हमको कोई भी समझ नहीं है। हाँ, किसी को बेस्ट म्यूजिशियन का प्राइज मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, तो हमको नहीं समझ में आएगा कि इनके पास ऐसी क्या आर्ट है। हम अच्छा अच्छा कहेंगे, बट वो जो दिल से अप्रिसिएशन है ना, वो तभी आएगा जब म्यूजिक की उस फील्ड की हमारे को भी कुछ समझ हो। तो हम कहेंगे कि वाह। हाँ, तो जो बेस्ट गिटारिस्ट है और जो नॉर्मल गिटारिस्ट है, हमको कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा अगर हमको गिटार का कुछ भी ABCD भी नहीं पता है। तो यहाँ पर परमात्मा को भी अ, उनका अप्रिसिएशन, उनके जो गुण है, उनके जो 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 व्यक्तित्व है, उसकी महिमा दिल से अगर हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि थोड़ा सा आत्मा को, थोड़ा सा तो होश में होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा जो पारस बुद्धि जगी हो, और बच्चा थोड़ा बहुत होश में हो, तब वो समझ पाएगा कि ये अ, कि गॉड की महिमा क्या है। तो उसके पहले अगर पूरा पत्थर बुद्धि है, और हम सोचे कि हम भगवान की महिमा कर रहे हैं, तो वो दिल से नहीं हो सकती है, वो दिल से नहीं हो सकती है ना। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि दिल से कहो मेरा बाबा। तो दिल से कौन कह पाएगा, जो उस महिमा को जानता है। वरना पत्थर बुद्धि कहती रहती है कि भगवान है, भगवान बहुत ऊंचा है, बड़ी मदद करता है, ये वो, लेकिन वो महिमा दिल से नहीं आ रही है। ठीक है ना। तो दिल की महिमा में आप फिर भगवान के लिए अपने दिल के गीत भी लिख पाएंगे, वो महिमा में मगन हो जाएंगे। वो ऐसा हो पाएगा।
हमें कहीं और से मोटिवेशन इंस्पिरेशन नहीं चाहिए होगी, लेकिन बच्चा क्योंकि होश में आ रहा है तो उसको बार बार अपने पिता का मतलब भी पता है और उसका महिमा भी पता है। तो यहाँ ये विशेष बात है, और अ, इसीलिए यहाँ एम्फेसिस है, मतलब राजयोग में ये जोर दिया जाता है कि आत्मा को होश में लाएं। हाँ, तो हम डे 1 से यही सुन रहे हैं कि एक एक मिनट का अभ्यास उस रूहानी मुसाफिर को जगाने का, उस रूहानी मेहमान को जगाने का, वो थोड़ा होश में आए, तब वो परमात्मा की कंपनी अच्छी तरह से कर पाएगा। और वो अपने घर का आनंद और उनसे रिश्ते का आनंद, कहने को हम कहते हैं माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, लेकिन अ, उन रिश्तों को महसूस करना वो तभी कर पाएगा जब बच्चा थोड़ा सा होश में है, वो रूहानी मेहमान। हाँ, तो इसीलिए रेखा के पीछे जाना, यानी अज्ञानता की रेखा के जो हम इस पार आ गए हैं उसके पीछे जाना, ये एफर्ट जितना हम करते जाते हैं उतना अलौकिक अपने घर का अनुभव, खुद का अनुभव, और फिर अपने उस पिता का अनुभव जिससे हम बिलोंग करते हैं, तो ये हम कर पाएंगे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट कहीं और करना है तो बीमारी कहीं और है और ट्रीटमेंट जैसे कि उसका कहीं और से है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। ऐसा होता है ना, जो हमारी नर्व्स है ना वो इस साइड से निकल के जैसे उल्टे डायरेक्शन में गई है, तो अगर आपको राइट साइड में दर्द हो रहा है तो जो एक्यूपंक्चर वाले हैं वो लेफ्ट साइड में कुछ उनका पॉइंट्स होते हैं। तो जहाँ बीमारी है उसका उसका ट्रीटमेंट कहीं और से है, तो यहाँ पर भी भगवान का कंपनी सबको चाहिए, लेकिन उसका कंपनी मिलेगा कैसे? तो इलाज डिफरेंट जगह से है, यानी सोल को पहले होश में लाना है, जो बेहोश है उसको होश में लाना है, और विधि सेम है। हर दिन हमें यही प्रयास करना है, जितना हम उस एक एक मिनट उस ड्रामा को ड्रामा देखें, और घर को घर, वहां से मेरापन हो, घर से मेरापन हो, पराई दुनिया से परायापन हो। तो ये था आज का सेशन, और अभी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अभी तक जो सुना। और जी। कुछ एक प्रश्न है, एक आज का है और कल का जो कुछ बाकी है कार्मिक अकाउंट का, वो हम ले लें अभी। हम एक बार पोल करके देख सकते हैं कि इसमें कोई हाँ, नए अगर हैं ओके, तो पहले कोई पोल कर फर्क। लेते हैं। जी। ठीक है। तो अभी आप सबके सामने एक पोल आएगा, एक क्वेश्चन कि क्या आप राजयोग मेडिटेशन कोर्स पहली बार कर रहे हैं? तो जो भी पहली बार कर रहे हैं वो जवाब में हाँ सिलेक्ट करेंगे। तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगा, आपको सिर्फ कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो हम 30 सेकेंड्स का टाइम रखते हैं। पोल लॉन्च किया है। भी जवाब आ रहे हैं। सो करीबन 65% है जो ऑलरेडी सुन चुके हैं, और 35% है जो पहली बार कर रहे हैं। 55 टोटल मेंबर्स है उसमें से। थैंक यू। तो अभी हम प्रश्न ले सकते हैं।
ओके, थैंक यू। तो आज के सेशन का पहले प्रश्न लेते हैं। जैसे आप पहले शेयर कर रहे थे वो लेडी का एग्जाम्पल कि जैसे ही उसे रियलाइज हुआ तो बैंक वालों ने तुरंत चेंजेस किए। तो उनका कहना है कि उनकी तरह ऐसे ही तुरंत हम आइडेंटिटी को ड्रॉप कैसे करें, हम कैसे इसको ड्रॉप करें। जैसे ही उनका केस में क्या था, पेन मैसेज भी था। जैसे बहुत दिनों से परेशान हो चुके थे, जैसे फेडअप हो चुके थे, कॉल से मैनिपुलेशन करते, कॉलेज में कुछ और बताते तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, नींद नहीं आना। अ, लेकिन यहाँ पर हमको एक, जब हम ज्ञान में चल रहे हैं तो हमको एक इशारा काफी है समझने के लिए। हल्का सा भी यहाँ पेन का फीलिंग, कुछ, कोई भी बात थोड़ी भी बुरी लगी है, कुछ थोड़ा भी हमारे अंदर आया है ना, कहीं इंसल्टेड लगा है, कहीं कुछ दुख हो रहा है, हल्का सा भी डर है, तो समझदारी यही है कि तुरंत इमीडिएट उस बीमारी को देखे, कौन सी पहचान है जिस पर ये इशारा आ रहा है। तो यही स्पिरिचुअल स्टूडेंट की सेंसिबिलिटी है कि उस इशारे को जल्दी से जल्दी समझे और फिर वो लग जाए उसको खत्म करने में। और प्रयास अगर हम कर रहे हैं, रोज अभ्यास कर रहे हैं, तो कितनी आइडेंटिटीज तो अपने आप कब खत्म हो जाएंगी हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे जरूरी भी नहीं है कि उन इशारों का हम वेट करें। तो एक तरफ हम लगातार प्रयासरत हैं रूहानी मुसाफिर को होश में लाने का, लेकिन उसी ड्यूरिंग द प्रोसेस बातें होती रहती हैं। हाँ, क्योंकि अभी हम बंधन में हैं, तो उन इशारों को भी क्विक समझना, जरा सा भी उस परिस्थिति पर चिंतन नहीं चलाना, व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना, मगर तुरंत उस दर्द के संदेश को सुनना, समझना और पहचानना कि वो ये आइडेंटिटी थी, और उसको फिर लग जाना खत्म करने में। वहां दर्द से खत्म किया था, जैसे पूरा थक गए थे उस परेशान होकर के, तो छोड़ा था ना। ठीक है, शुक्रिया। तो ऐसा कह सकते हैं कि फाइनली जो फॉल्स आइडेंटिटीज है, क्योंकि कितने जन्मों से ये आइडेंटिटीज क्रिएट हुई है, तो वो एक अंधेरा है। और जो हम अभ्यास करते हैं होश में लाने का, सत्य स्वरूप में रहकर, तो सत्य जो है वो एक प्रकाश है, ऐसा कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम ये 1 मिनट का अभ्यास करते हैं, तो जो भी अलग अलग प्रकार की फॉल्स आइडेंटिटी बनी हुई है वो एक प्रकार का अंधेरा है। तो कहीं ना कहीं हम अगर एक्यूरेट अभ्यास करते हैं तो लाइट उत्पन्न होने की वजह से, सत्य का प्रकाश उत्पन्न होने की वजह से, वो असत्य जो फॉल्स आइडेंटिटी है वो अपने आप दूर होती ही रहती है। तो जैसे आपने बताया कि कुछ न कुछ तो ऐसे ही आइडेंटिटी दूर हो जाएगी। इसका मतलब कि जैसे रूम में अंधेरा है, अगर आप आजकल रिमोट वाले लाइट आती है, आप धीरे धीरे लाइट ऑन करो तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा कम होता जाता है। अगर फुल लाइट ऑन किया तो पूरा चला जाएगा। तो इस तरह से हम जी। शायद समझ सकते हैं। ओके। तो अगला क्वेश्चन है जो शायद पहले दूसरे दिन ही आ गया था, लेकिन कार्मिक अकाउंट का था तो अभी नहीं लिया था। तो प्रश्न ये है कि घर वालों से भी कार्मिक अकाउंट होता है ना, ऐसा एक प्रश्न आया है। तो अभी ये तो हमने समझ लिया शायद 2 दिनों में कि अकाउंट है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी से ही अकाउंट है ना। तो घर वाले जो है वो विशेष मददगार हैं उनको उखाड़ फेंकने में तो ऐसा कह सकते हैं वो क्लोज आए हैं, वो फैमिली बने ही इसलिए हैं, सो दैट वो हमारी उन आइडेंटिटीज पर हिट करते रहे, और वहां से हमें ज्यादा मदद मिलने के संभावना है। तो लेकिन कार्मिक अकाउंट सिर्फ अपनी झूठी पहचानों से ही है। राइट। मतलब कार्मिक अकाउंट का जो बीज है वो एक्चुअली हमारे पार्ट से ही है, मतलब पार्ट के साथ ही ज्यादा है।
यहाँ पर एक और बात ऐड करेंगे कि जैसे कई बार बहुत परेशान हो रहे हैं, व्यक्ति का चिंतन चल रहा है, कोई रिश्ता है, कोई ये है, तो डिसीजन, जो जो पत्थर बुद्धि है ना, वो इस तरह सोचती है कि बदल कुछ भी नहीं रहा है तो मैं कहीं और चले जाऊं। हाँ, तो आप जहाँ जा रहे हैं वो झूठी पहचान भी साथ साथ में जा रही है। तो हम ये सोच के किनारा कर रहे हैं कि फिर शायद वहां हम शांति से रहेंगे, मगर ये जो बैगेज हम लेके जा रहे हैं, वहां देखेंगे आप दूसरे निमित्त आ जाएंगे, सेम तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि ये प्रकृति बहुत वफादार है। वो हमारे को कोई ना कोई भेजती रहेगी, सेम तरीके का जो पेपर जिसको हम कहते हैं आ रहा है, या सेम तरह का सिचुएशन आएगा और वो उसी पे हिट करता रहेगा। तो हमारे को जगह भी जैसे इट डिपेंड्स कि कितना कैसा है, अब्यूजिव नहीं है अगर, तो हमको मतलब मेन वहीं रह करके अंदर अंदर आइडेंटिटीज को खत्म करने का टास्क अगर हम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हाँ, वही वही परिवार जहाँ से कुछ बात भी आ रही है तो खत्म हो जाएगा वो, कोई भी चैलेंज आना तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं है तो हम अभ्यास में जा सकते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो तो नहीं, अपने ठीक है, आप अनुभव। कंटिन्यू कीजिए। हम्म, या आप पहले शेयर कर दीजिए मेडिटेशन। देखेंगे उसी रूहानी सितारे को पारस बुद्धि से, उस बुद्धि को एकाग्र करेंगे, छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट डिवाइन है, दिव्य। ये हमारा उस समय का पिक्चर है जब हम सभी आए थे नए नए, और देखते हैं उस समय ये रूहानी मुसाफिर पूरा होश में है। में है, संपूर्ण सुरक्षित, हर को भी जानता है, हर लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया है। और ये अपने पूरे परिवार के साथ है, सभी जगमग सितारे हैं, सुंदर अलौकिक परिवार है, सभी सुरक्षित, सभी निश्चिंत, सभी आपस में भाईचारे के साथ साथ अपने पिता से जुड़े हुए हैं। उस एक के साथ सभी का संबंध सच्चा संबंध है, ये अविनाशी संबंध है। और देखिए इसी समय नीचे ड्रामा चल रहा है, और उस छोटे सी ड्रामा की दुनिया में
बहुत कुछ चल रहा है, आवाज है, डिफरेंट सीन्स हैं, लेकिन ये पूरा परिवार, हर एक बच्चा, उसको ड्रामा से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। ड्रामा में कोई पहचाने, कोई नाम हो, मान हो, शान हो, इन इच्छाओं से बिल्कुल फ्री। ये सभी चमकते सितारे, ये परमात्मा के जैसे ही हैं। परमात्मा को भी आप देख रहे हैं पारस बुद्धि से। पारसनाथ कहते हैं। इसी की तरह ये सभी बच्चे भी पारस बुद्धि से संपन्न हैं, और सभी जैसे छोटे बच्चों की तरह भोले हैं, दिल के सच्चे, कोई झूठा मैं नहीं है। पिता वो भोलेनाथ। तो ऐसा ये सुंदर परिवार है, इसलिए ये सभी इच्छाओं से मुक्त है। इन्हें उस नाटक की टेम्परेरी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी बातों से, चिंताओं से, डर का सीन है, चिंताओं का सीन है, कोई दुख का सीन है, हर सीन से फ्री है ये रूहानी मुसाफिर, क्योंकि जानते हैं कि बिल्कुल सुरक्षित है। शुक्रिया। और आशा है कि वही होमवर्क आप करते रहें, जितना सुनते हैं समझते हैं, मगर उसको प्रैक्टिस में भी लाएंगे तो हम इन्हीं इन्हीं 10 दिनों में ही कुछ ना कुछ अपने में परिवर्तन महसूस करेंगे, वो शिफ्टिंग महसूस करेंगे। शुक्रिया और गुड नाइट, कल मिलते हैं। और भाई शायद हमारे साथ कुछ शेयर करें। या थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो खास करके आज जो सत्र था उसमें जो हमने सुना कि गॉड इज ट्रुथ, तो हमें ये बात याद आई कि हम कहते हैं ना सत चित्त आनंद। तो सिंपल उसका अनुभव क्या है, जब हमारा चित्त, हमारी स्मृति सत्य स्वरूप में है, तो हम अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, जैसे भगवान रह सकता है। तो ये हमें अनुभव हुआ, और साथ साथ एक अनुभव शेयर करना चाहेंगे कि ये जो राजयोग मेडिटेशन है जो हमने सीखा, और ये जो विधि हम सुन रहे हैं कि आत्मा को होश में लाना है, तो उससे क्या फायदा हुआ। तो पहले भी मेडिटेशन करते थे, लेकिन खास हम सभी देखते हैं कि मन में आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सब लोग शेयर करते हैं कि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो पहले क्या होता था, मेडिटेशन के आधार पर हम संकल्प को सीधा चेंज करने का प्रयत्न करते थे, माना सब कहेंगे ऐसे थॉट करो अच्छा हो जाएगा। तो जैसे अफर्मेशंस लेते हैं ना, पॉजिटिव थॉट्स, तो उससे करते थे। लेकिन उसमें उस विधि में ऐसा होता था, जब जब हम वो पॉजिटिव अफर्मेशंस लेते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही अफर्मेशंस बंद होता है तो वापस वो वेस्ट थॉट शुरू होते थे। लेकिन जब हमें ये विधि पता चली कि वास्तव में जैसी स्मृति है वैसी अ, सोच चलती है, मतलब नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि अभी कहीं पढ़ा था कि आपके जो विचार है वो आपकी वास्तविकता उत्पन्न करते हैं।
तो जब हमने पढ़ा तो हमें ये ऐसा लगा कि एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, कि आपकी जो वास्तविकता है वो आपके संकल्प उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम अपने नाम के भान में होते हैं तो हम ड्रामा को ड्रामा समझ नहीं पाते हैं, तो हमारे संकल्प ड्रामा के आधार पर चलते हैं, बंद ही नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा होश में आई और देखा कि ये प्रीतेश तो एक रोल है, जैसे ही वो आत्मा होश में आई तो रोल के भान में जो संकल्प चलते थे वो नेचुरली बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब आत्मा साक्षी होकर देखती है रोल एक ड्रामा में चल रहा है, उसमें उसका दोष नहीं है, स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है, तो हमें होश में आने के बाद ये अनुभव हुआ कि ये सिर्फ एक कहानी चल रही है, और ये जो प्रीतेश है वो भी एक कहानी का भाग है, वो मैं नहीं हूँ। तो ये फायदा ये हुआ कि स्मृति परिवर्तन से, जैसे ही आत्मिक स्मृति में आ गए, नाम के भान से आत्मिक स्मृति में आ गए, तो सबसे बड़ा फायदा है हम ड्रामा को ड्रामा है वो अनुभव करते हैं, देखना नहीं है, अनुभव ही करते हैं। तो क्योंकि ड्रामा दिख रहा है, तो ड्रामा के आधार पर जो संकल्प चलते हैं वो स्वतः बंद हो जाते हैं। आजकल लोग यही चाहते हैं ना कि हमें कुछ ऐसा दो ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो ये जो विधि है आत्मा को होश में लाने की, अगर वो हम समझ जाए, एक एक मिनट का अभ्यास करें, तो वो 1 मिनट में आप 100% ड्रामा से मुक्त है यह अनुभव कर सकते हैं। और आप अनुभव करेंगे कि संकल्प का भी बीज क्या है, तो वो है स्मृति। स्मृति जो है वो हमारा बीज है। तो हमें स्मृति परिवर्तन करने का एफर्ट करना है, तो संकल्प अपने आप परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारी दुनिया ही बदल जाती है। हमारा स्वरूप ही अलग है, हम इटर्नल है, अविनाशी है, तो सब डर खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें एक अलर्ट रहना है, एक्यूरेट अभ्यास करने के लिए, कि हम क्या कर रहे हैं। हम संकल्प परिवर्तन नहीं कर रहे, हम स्मृति परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे बीज अगर चेंज हो जाएगा तो ट्री बदल जाएगा। तो ये हम शेयर करना चाह रहे थे। तो फिर से आप सभी का भी शुक्रिया पार्टिसिपेशन के लिए। कविता बहन, आपका भी शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया ईश्वर के बारे में। और खास करके जो हमें अच्छा लगा कि अ, वो कैसे देखता है, वो कैसे सोचता है, वो अगर हम ग्रास्प करेंगे तो हम जैसे कि अनुभव कर पाएंगे उसकी कंपनी को। तो आज का सत्र हम यहाँ पर ही क्लोज करेंगे। तो कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू।